Hello friends, welcome to Eduimprints. I hope you have subscribed to our YouTube channel and hit that bell icon so that you do not miss any of our videos on the channel. So friends, हम आज डिस्कस करेंगे द BHU BLLB एंट्रेंस एग्जाम स्ट्रैटेजी। सो हम देखते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्या एग्ज़ाम की डिटेल्स हैं अबाउट द कोर्स, कितनी सीट्स हैं, कितनी फ़ीस है, किस तरीके से एडमिशन प्रोसेस होता है, किस तरीके से पैटर्न है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे इस पेपर में पूछे जाते हैं, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, कितने इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हिसाब से कि आपको वो फोकस करना है, कौन कौन सी बुक्स आपको रेफ़र करनी है और उसमें किस तरह की आप स्ट्रैटेजी अपनाएं कि आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका ये ईजिली क्रैक हो जाए। और हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और लास्ट में कि जो हमारी कट ऑफ है उसको डिस्कस करते हुए हम अपनी स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यू मस्ट वॉच ऑल द वीडियो टिल द एंड। सो द फर्स्ट ऑफ ऑल, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी द 5 ईयर जो हमारी LLB है, बेसिकली जो BA LLB ऑनर्स का कोर्स है, ये इसमें 60 सीट्स हैं अराउंड। और ड्यूरेशन जो होता है एग्ज़ाम का वो होता है 2 आवर्स का, जिसमें जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 600 फीस है एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और STs और STs के लिए 300 है। और इसकी जो एनुअल फ़ी है 60,000 रुपीज़ है। सो आपका जो 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स है ऑफ LLB, जो हमारा BA LLB ऑनर्स का, उसके लिए 60,000 पर एनम, मतलब एक साल की 60,000 है। तो आपका इसी हिसाब से है। देन नेक्स्ट हमारा आ जाता है ब्लैट, दैट इज़ जिसको हम क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। हम BLLB को ब्लैट से भी जाना जाता है बिकॉज ये UG कोर्स है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको +2 आपका पास होना चाहिए। आप यदि सेकंड जो आपका पॉइंट कह रहा है कि आप बेसिकली अपीयर हो रहे हैं फॉर द 12th एग्जामिनेशन, देन यू कैन इन दैट केस यू आर ऑल्सो एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द ब्लैट 2020-21। एंड इफ़ यू हैवेंट, देखिए अब जो थर्ड पॉइंट है उसका मतलब ये है कि आपकी बेसिक क्वालिफिकेशंस ओपन से नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज आपका जो ओपन से हो तो आपको एलिजिबल हैं इस चीज़ को लेकर। देन हमारा आ जाता है व्हाट आर द क्वालिफाइंग मार्क्स। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब आपकी मिनिमम मार्क्स जो आपको चाहिए आपको एडमिशन लेने के लिए। आपका जो एडमिशन है वो फाइनली तो एंट्रेंस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा, मगर आपके 12th के अंदर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपके 50% से कम है तो आप इन एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको 50% आपको एग्रीगेट चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड के एग्जामिनेशन में। OBC कैंडिडेट्स के लिए 45% है, SCs और STs के लिए 40% है। देन हमारा आ जाता है व्हाट इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। एग्ज़ाम पैटर्न है, ड्यूरेशन हमारा जैसा हमने डिस्कस करा है 2 आवर्स का होता है, जिसमें 5 सेक्शंस होते हैं: लीगल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, मेंटल एबिलिटी एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। और ये जो टेस्ट होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 450 मार्क्स का होता है, जिसमें 150 क्वेश्चंस होते हैं। 150 क्वेश्चंस ऑफ 3 मार्क्स ईच, 3 मार्क का एक क्वेश्चन होता है 450 मार्क्स का, जिसमें आपको एक करेक्ट आंसर पर 3 मार्क्स दिया जाता है और एक गलत करने पर 1 मार्क्स का नेगेटिव मार्किंग होती है। राइट, देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है कि वेटेज क्या है। अब वेटेज देखिए तो आप प्रीवियस ईयर को हम आपकी लेफ्ट स्क्रीन में, आप लेफ्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन में देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट सभी प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस है कि GK में से लगभग हमारा 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें स्टैटिक GK एज वेल एज करंट GK, करंट अफेयर्स दोनों हैं। तो जिसमें से 25 मार्क्स की लगभग स्टैटिक GK आती है, और जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्ट्री और ज्योग्राफी और साइंस से सवाल पूछे जाते हैं, और 8 मार्क्स हैं जो हमारा करंट अफेयर्स रिलेटेड है। और फिर हमारा लीगल एप्टीट्यूड से 30-35 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि जो हमारा ब्लैट 2020 का एग्जाम है, और जो हमारा राइट साइड ऑफ द स्क्रीन में लिखा है, उसमें GK में स्टैटिक GK से 24 पूछे गए हैं, CA जो करंट अफेयर्स है उससे 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अराउंड 36। तो देखिए आपका जो लगभग पैटर्न है वही फॉलो किया गया है, सिर्फ हमारा मैथ्स का चेंज था लास्ट ईयर जो हमारा 2020 का एग्जाम हुआ, तो हम इस पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं बड़े आसानी से, और यू कैन ईजिली क्रैक द एग्जाम इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो लीगल एप्टीट्यूड का आपका 30 से 35 क्वेश्चन है, और हमारा 2020 के पेपर में भी 35 क्वेश्चन आए थे, 35 क्वेश्चन आए थे लीगल एप्टीट्यूड के। फिर इंग्लिश के अंदर 20 से 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसे लास्ट ईयर में देखा गया, और 2020 में 30 क्वेश्चन आए हैं। देन लॉजिकल रीजनिंग में 9 से 15, और लास्ट ईयर भी 15 क्वेश्चन आए हैं। मैथ में 10 से 11,
मगर लास्ट ईयर जो है मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन से पूछ लिए गए हैं, तो 26। इवन आई हैव सजेस्टेड टू माई बैच, जो हमारे क्रैश कोर्स में थे स्टूडेंट्स, उनको हमने बच्चों को मैथ्स बड़े अच्छे तरीके से कराया था, और बहुत जो 3 ईयर प्रोग्राम है उसमें भी 2020 में बड़ा अच्छे तरीके से मैथ्स पूछा गया था, डिफिकल्ट था। और डाटा इंटरप्रिटेशन से लास्ट ईयर 2020 के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये हमारा डिवीजन ऑफ मार्क्स है। वैसे कोई क्लियर कट डिवीजन ऑफ मार्क्स यूनिवर्सिटी ने अपने जो उनका जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्क्लोजर है उसमें नहीं है, मगर ये सिर्फ प्रीवियस ईयर एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ये आपको बताया गया है कि ये मार्क्स और लगभग इसी तरीके से सारे सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। देन हमारा आ जाता है कि सबसे पहले हम देखे हैं कि जीके के अंदर स्टैटिक जीके से अराउंड 25 क्वेश्चंस होते हैं, तो जिसमें आपसे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यूएन, यूनाइटेड नेशन, सभी एलएलबी एंट्रेंसेस में इंपॉर्टेंट है। उसका आप स्टैटिक भी देखिए कि कितनी उसकी ऑर्गन्स हैं, उसके लिए एक आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, तो यू कैन ऑल्सो वॉच दैट, ठीक है, इन द प्ले लिस्ट ऑफ स्टैटिक जीके। देन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इन तीनों को बड़े अच्छे तरीके से देखिए। अब जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक इकोनॉमिक्स से सवाल, अर्थशास्त्र से आपसे सवाल पूछते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स, जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं हमारी हिस्ट्री में रही हैं, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने भी कुछ लिखी हैं, तो उनको आप ध्यान से देखिए हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, कि इंपॉर्टेंट डेज कौन से हैं। कंप्यूटर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, फुल फॉर्म्स पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, लाइक, तो फैक्ट्स रिलेटेड टू इंडिया, इंडिया से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आप भी देख सकते हैं ऑनलाइन, आप किसी भी वेबसाइट पे सर्च कर सकते हैं एक दो जगह से। तो आपको कौन सा सोर्स यूज़ करना है फॉर द स्टैटिक जीके पार्ट? स्टैटिक जीके के लिए आप लूसेंट जीके की जो आती है, अरिहंत की भी आती है, आप किसी भी एक को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास अब जैसे समय कम है, तो मगर आप जो 1 ईयर के कैंडिडेट्स होते हैं वो लूसेंट कर सकते हैं, मगर अब जैसे कि समय कम है तो आपके पास, आपको नहीं लगता है कि आप लूसेंट जीके कर पाएंगे, तो आप यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जो आप गूगल पर जो एमसीक्यूज़ हैं वो देख सकते हैं। हिस्ट्री के टॉपिक वाइज आप देखिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक जैनिज्म हो गया हमारा ये, ठीक है, और क्या बोलते हैं मौर्य, इस तरह के आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, सो दैट आपको इंपॉर्टेंट एरियाज आपके कवर हो जाएं। ज्योग्राफी के भी लिए आप कर सकते हैं, ज्योग्राफी के लिए आप रीड करिए, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर को एनालाइज करिए उसी हिसाब से उन टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। साइंस को देखिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नोट्स बना लीजिए, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू। तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम है तो लूसेंट जीके द बेस्ट ऑप्शन, अदरवाइज आप यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं, जो यूनिवर्सल सेल्फ गाइड आती है। सो दिस इज अबाउट स्टैटिक जीके। देन हमारा आ जाता है जीके में करंट अफेयर्स। तो जीके में करंट अफेयर्स में लगभग 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, हेड ऑफ जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लाइक आपसे पूछ लिया जाएगा स्कीम से, जो डिफरेंट कमीशंस हैं, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर वीमेंस, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स, तो डिफरेंट जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पर इंडिया के हेड्स। इंटरनेशनल अफेयर्स पूछ सकते हैं आपसे, स्पोर्ट्स के अवार्ड्स के पूछ सकते हैं कि किसको कौन सा पुरस्कार मिला है, बुक्स से, ठीक है, रैंक्स आपसे पूछ सकते हैं, इंडेक्सेस जो आते हैं, रिसेंट केसेस, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन, जो नया इंपॉर्टेंट काफ़ी न्यूज़ में कोई कानून बना है वो रहा है, तो उसको आपसे पूछ सकते हैं करंट अफेयर्स में। अब इसके लिए किसी ईयरली कंपाइलेशन को भी देख सकते हैं, आपके पास टाइम कम है, अदरवाइज आप सिंगल कैचअप एक बुक आती है उसको भी देख सकते हैं, एक एनुअल टिटबिट्स आती है उसको भी देख सकते हैं, प्रतियोगिता दर्पण की मंथली आप ईयरली मैगजीन को पढ़ सकते हैं, जीके टुडे है वो भी, और सबसे साथ साथ में हम हमारे चैनल पर 1 और 2 मिनट्स की 4 मंथली करंट अफेयर सीरीज को वी हैव लॉन्च दैट सीरीज, उसको आप देख सकते हैं, दैट इज फ्री अवेलेबल इन द करंट अफेयर प्लेलिस्ट, यू कैन वॉच फ्रॉम दैट, ठीक है। साथ साथ में आप उसके एक बड़ा ही शॉर्ट फॉर्म में हमने कॉन्साइज फॉर्म में लिया है, सो दैट आपका बहुत कम टाइम में आप आसानी से मैक्सिमम कवर कर पाएँ। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है लीगल एप्टीट्यूड। लीगल एप्टीट्यूड के जो टॉपिक्स हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल लॉ, और ये दो जो टॉपिक्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और सेकंड इंपॉर्टेंट आपका इसमें आ जाता है दैट इज मैगजीम्स और प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। सेकंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, जिसको लीगल रीजनिंग भी कहते हैं। तो आप सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन कीजिए, ठीक है। आप देखिए, आपने सबसे हर एक टॉपिक के लिए व्हाट यू कैन डू इज प्रीवियस ईयर एनालिसिस सबसे पहले करिए, और उसके बाद अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज पर जाइए, ठीक है। तो आप सेल्फ गाइड भी यूज़ कर सकते हैं, यूनिवर्सल इज़ द बेस्ट, ठीक है। आप यूनिवर्सल ले सकते हैं, AP भारद्वाज है वो भी ले सकते हैं। तो यूनिवर्सल एक थोड़ा कम है, AP भारद्वाज थोड़ा डिटेल में है, तो आप देख सकते हैं कि आपका कौन सा बेस्ट ऑप्शन है। प्रिंसिपल फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चंस, लीगल टर्म्स। अब लीगल टर्म्स के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रोज़ 5 और 10 लीगल टर्म्स को पढ़िए, बिकॉज मैक्सिमम 5 to 7 क्वेश्चंस हर साल देखे जाते हैं, ठीक है।
और लैंडमार्क जजमेंट्स, जो इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हमारी पास्ट में रही हैं, जैसे उसके लिए आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड अ वीडियो इन द स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट, ऑल्सो ऑन द इंडियन मस्ट डू पॉलिटी टॉपिक्स। कमेटी के ऊपर भी ऑलरेडी हैव ऑलरेडी अपलोडेड वीडियो, और अदरवाइज आपको कहीं से इंपॉर्टेंट मिलती हैं तो आप उसको करिए। और जो लीगल टॉपिक्स हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन के 15 क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं, आईपीसी के 4, कॉन्ट्रैक्ट से 1 या 2 क्वेश्चंस, टॉर्ट से भी 1 से या 2, फैमिली से भी 1 या 2, प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस 10 पूछे जाते हैं। तो प्रिंसिपल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में आपने क्या करना है कि आपको प्रिंसिपल को ध्यान रखना है। देखिए प्रिंसिपल आपको गलत लो भी बता रहा है ना कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको पता है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, मगर प्रिंसिपल में वो मेंशन है, तो आपको उस क्वेश्चन को उस प्रिंसिपल के बेस्ड के ऊपर ही सॉल्व करना है, ठीक है। और मैगजीन्स आपको कर सकते हैं जो टर्म्स होती हैं। लीगल करंट अफेयर्स के लिए आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड अ सीरीज ऑन दिस चैनल, तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हुआ लीगल एप्टीट्यूड। फर्स्ट ऑप्शन आप यूनिवर्सल है, अदरवाइज आप थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो एपी भारद्वाज इज ऑल्सो बेस्ट। यूनिवर्सल में आपको प्रीवियस ईयर क्लैट, डीयू और एलेट के डिफरेंट के एग्जामिनेशंस के मिलेंगे, और साथ साथ में अदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे उनको भी, और जो थ्योरी है उसको भी पढ़िए, दैट विल ऑल्सो बेनिफिट यू इन योर एग्जाम। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है इंग्लिश। अब इंग्लिश में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज सिनोनिम्स और इंटोनिम्स है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप क्लैट के पेपर से भी कर सकते हैं, ठीक है, एनएलयू दिल्ली के पेपर से कर सकते हैं, स्लैट के पेपर से कर सकते हैं। तो डिफरेंट एग्जामिनेशन जो एलएलबी एंट्रेंसेस हैं 5 ईयर के, उनके कॉम्प्रिहेंशंस को रीड करिए, न्यूज़पेपर्स के एडिटोरियल्स के आप उसको पढ़ सकते हैं। सिनोनिम्स को आप किसी एक पर्टिकुलर सोर्स से काफ़ी अच्छे लिस्ट बना लीजिए, प्रीवियस ईयर को देखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर आप कर लें, 7-8 साल के कम से कम कर लें। और जो अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक फिल इन द ब्लैंक्स, उसके अंदर आपका ग्रामेटिकल पूछ सकते हैं, स्पेलिंग एरर्स ये तो बहुत कॉमन है, इडियम फ्रेजेस पूछ सकते हैं, क्लोज टेस्ट पूछ सकते हैं। तो आपका ग्रामर, इफ़ यू फील कि आपका ग्रामर वीक है, देन यू कैन रेफर रेन एंड मार्टिन, दैट इज़ वेरी गुड बुक फॉर योर बेसिकली एग्जाम। और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश आप यूज़ कर सकते हैं एसपी बख्शी की, ठीक है। वोकेबलरी के अलावा वर्ड मेड, पावर इजी की किताब है, या अदरवाइज आप किसी गूगल पर किसी वेबसाइट से वोकेबलरी आप रोज़ 5-5 वर्ड्स लर्न कर सकते हैं। तो आपको वोकेबलरी भी कॉम्प्रीहेंशंस में, सिनोनिम एंटोनिम से कहीं ना कहीं हेल्प करेगी आपके इंग्लिश एज ए पार्ट में, बिकॉज 30 क्वेश्चंस लगभग पूछे जा रहे हैं, जैसे कि लास्ट ईयर भी पूछे गए हैं 2020 में, ठीक है। तो ये हमारी थी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है लॉजिकल रीजनिंग, जिसमें अराउंड हमने देखा कि 13 क्वेश्चंस आप एवरेज लगा सकते हैं, जिसमें ऑड वन आउट, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशन, पजल्स, कंक्लूजन्स, इन टॉपिक्स को आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप सेल्फ गाइड बुक से भी कर सकते हैं, जैसे क्लैट है, डीयू का जो यूनिवर्सल गाइड है उनसे भी आप कर सकते हैं। और आप प्रीवियस ईयर आसानी से कर पा रहे हैं तो आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है फॉर द लॉजिकल रीजनिंग। अदरवाइज़ आपको दिक्कत हो रही है तो आप यूट्यूब पे भी वीडियो देख सकते हैं फॉर डिफरेंट टॉपिक्स अदर, और साथ साथ में आप RS अग्रवाल बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बुक है रीजनिंग के लिए। देन हमारा नेक्स्ट आ जाता है मैथमेटिक्स, जिसमें जो इतना ज़्यादा नहीं, मगर लास्ट ईयर हमने 26 क्वेश्चन पूछ लिए, तो हम देख सकते हैं कि 20 क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें भी। तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, प्रॉब्लम ऑफ नंबर्स, ट्रेन्स, इन टॉपिक्स को आप कवर कर सकते हैं। इसको भी आप प्रीवियस ईयर से देखिए कि आप इफ़ यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चंस आप कर सकते हैं, तो आपको ज़्यादा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, प्रीवियस ईयर से करिए। डिफरेंट LLB एंट्रेंसेस के पास्ट ईयर्स को देखिए, एनालाइज करिए, और सबसे पहले तो जो आप BHU की प्रिपरेशन करें उसको पढ़िए। और इसके अंदर भी कोई दिक्कत हो रही तो आप RS अग्रवाल आप ले सकते हैं, एट द लास्ट रिजोर्ट हम कह सकते हैं। देन जो हमारी कैटेगरी वाइज BHU BLLB की 2020 की कट ऑफ है वो ये है कि जो जनरल है उसकी हमारी 305 मार्क्स पर थी, OBCs की 305, जो बेसिकली जो नॉन क्रीमी लेयर्स होते हैं हमारे OBCs में, तो क्रीमी लेयर्स होते कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। नॉन क्रीमी लेयर तो वो होते हैं जो OBC जो उनकी 282 गई है, SCs की 313, देन ST जो हमारा जनरल कैटेगरीज के अंदर SC की, देन हमारी SC की 220, ST की 161, BHU एम्प्लॉयज़ 2, BHU एम्प्लॉय EWS ये हमारा 51 मार्क्स पे। तो ये हमारा कैटेगरी है, आप अपनी कैटेगरी को देखकर अपना जो एक ये बेसिकली हम कह सकते हैं अपना एम क्रिएट कर सकते हैं। फॉर द जनरल कैंडिडेट आप कह सकते हैं कि 315 इज़ द सेफ स्कोर, आप 10 नंबर बढ़ा लीजिए, बिकॉज हर साल कॉम्पिटिशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, ठीक है। तो आप 315 को सेफ स्कोर मानिए आउट ऑफ 450, थोड़ा हाई है मगर आप एग्जामिनेशन के लेवल को देखते हुए देखिए, और यू कैन ईजिली क्रैक दैट। सो हम लास्ट में देखते हैं कि व्हाट आर द स्ट्रैटेजी, कि आपको किस तरीके से प्लान करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है
कि आपने पैटर्न पढ़ लिया, आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने हैं, हमने आपको बताया हर एक पैटर्न कितना है, मगर आप देखिए कि किस तरह के क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट्स में से किस तरीके से क्वेश्चंस दे आर आस्किंग। सो उसके बेसिस पर यू कैन डिसाइड योर सोर्सेज। ठीक है, आपको कोई टॉपिक, आपको रीजनिंग आता है तो आपको रीजनिंग के लिए RS अग्रवाल की ज़रूरत नहीं है, आप यूनिवर्सल से कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन पहले से आता है, यू आर फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड, तो आपको किसी बल्कि बुक की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको प्रीवियस ईयर के देखकर आपको पता लगेगा कि हाउ मच हार्ड वर्क यू नीड इन ईच सब्जेक्ट, राइट। सो उसके बेसिस के ऊपर आप एनालाइज कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से सोर्सेज लेने हैं। तो उन सोर्सेज को सेट कर लीजिए एंड लिमिट करिए, एक दो से ज़्यादा सोर्सेज को ना फॉलो करिए हर एक सब्जेक्ट के लिए, अदरवाइज आपके लिए रिवीजन जरूरी है, ना कि मल्टीपल सोर्सेज। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, एटलीस्ट 3 टाइम्स आपकी रिवीजन होनी चाहिए बिफोर योर एग्जाम ऑफ ऑल द सोर्सेज। ठीक है, साथ साथ में आप जो करंट अफेयर्स है उसको डेली बेसिस के ऊपर 1 या 2 घंटा रोज देकर करंट अफेयर्स को करिए, बिकॉज किसी भी साल में करंट अफेयर्स का थोड़ा प्रोपोर्शन मान लीजिए स्टैटिक जीको को देखकर थोड़ा चेंज कर दिया जाए तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो करंट अफेयर्स के इवन इफ कि आपसे इतने ज़्यादा नहीं पूछ रहे हैं BHU में, मगर आप उसको प्रिपेयर करिए। और जो साइंस है, जैसे लाइक साइंस, स्टैटिक जीके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको आपकी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि आप BHU के डिफरेंट जो हमारे एंट्रेंसेस होते हैं, लाइक BHU BSc का हो रहा है या किसी अदर कोर्स का हो रहा है, तो उनमें से भी आप स्टैटिक जीको को कवर कर सकते हैं, बिकॉज टीचर्स की टेंडेंसी होती है कि वो प्रीवियस ईयर के डिफरेंट एग्जामिनेशन से वो कॉपी कर लेते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर ऑफ डिफरेंट BHU एज वेल एज जो 5 ईयर है हमारा क्लैट हो गया, NLU दिल्ली का पेपर हो गया, स्लैट हो गया, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी का हो गया, तो डिफरेंट जो LLB एंट्रेंसेस होते हैं उनके भी पास्ट ईयर्स को 5 ईयर्स प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका आधे से ज़्यादा काम खत्म हो जाएगा और यू कैन ईजिली क्रैक दिस एग्जाम विद मिनिमम एफर्ट्स, राइट। सो प्रीवियस ईयर इज़ द की अल्टीमेटली। और साथ साथ में जो हम आपने बताया है कि आपके हर एक सब्जेक्ट को देखिए आपको कितना आता है, उसके बेसिस के ऊपर अपना सोर्स डिसाइड करिए और देखिए कि अपना आप ऐसे एम बनाएं कि आप उसको विद इन योर प्रिस्क्राइब टाइम उसको अचीव कर सकते हैं, राइट। तो यही है हमारी स्ट्रैटेजी। So if you found this video informative, so please do like this video, share it with your friends, and please comment below how did you found this video, and if you have any suggestion for our channel and if you have any doubt relating to your low entrances, comment below and ask us. And you can also follow us on the Instagram where we share the important posts relating to your low entrances, and you can also join us on the Telegram channel where we share what we are doing as a channel and also share some important low material relating to your low entrances. So this is all from my